हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पीछे की क्लास में जिनको देखना हो जाके देख ले, उसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट सारे करने, ठीक है। और ये आज का पार्ट 3 है, चैप्टर वाइज का। तो पार्ट 3 ये 11th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 85 आर्टिकल्स, देन अप्रोक्सीमेट लॉस और गेन परसेंटेज। ठीक है, क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 85 आर्टिकल्स। ठीक है, जैसे दिया वैसे लिख लेते हैं। 100 100 एस पी बराबर 85 का सीपी, है ना। सीपी अपॉन एस पी कर लेंगे। सीपी अपॉन एस पी इधर आ जाएगा और 85 इधर आ जाएगा। 100 अपॉन 85। ठीक है, अब पूछ रहा है लॉस या गेन परसेंटेज बताना है। तो क्या होगा? सी पी 100 है, पहले इसको काट लेते हैं। ये 5 से जाएगा 20 बार, ये 5 से जाएगा 17 बार। ठीक है, अब सी पी 20 है, एस पी 17 है। ठीक है, ज़्यादा क्या है? सी पी ज़्यादा है ना। ज़्यादा सी पी एस पी कम है, मतलब खरीदा ज़्यादा में है, बेचा कम में है ना। तो कम में बेचा है तो लॉस होगा, है ना। लॉस होगा कितने का? कितने का लॉस हो रहा है? 20 पे, 20 पे 3 का लॉस हो रहा है ना। 3 का लॉस कितने पे? 20 पे इंटू 100%। ठीक है, तो 0 से 0 कटा, 2 से 5 बार गया, 5 से 15, 15% का लॉस होगा। ठीक है, 15% लॉस। ठीक है, कैसे किया? कह रहा है क्वेश्चन कि 100 आर्टिकल्स का एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है, वो 85 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, 100 आर्टिकल का विक्रय मूल्य जो है 85 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लॉस या गेन परसेंटेज बताइए। तो जैसे दिया वैसे लिख लिया। 100 एस पी बराबर 85 सी पी। ठीक है, अब यहाँ से सी पी अपॉन एस पी ले लिए रेशियो। ठीक है, 100/85 हुआ, कट गया, 20/17 बचा। तो अब 20 ज़्यादा है ना, सी पी ज़्यादा है, एस पी कम है, तो मतलब लॉस होगा। और लॉस कितने का हो रहा है? 3 का। कितने पे? 20 पे, है ना। 20 पे 3 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 3/20 किया इंटू 100% किया, तो 20 पंचे 100, 5 बार गया, 5 15, 15% का लॉस हुआ। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? A tradesman sells an article at 17% below CP. Had he sold it for rupees 223.2 more, he would have gained 14%. The CP of the article is। ठीक है, एक ट्रेडमैन 17% CP से कम में आर्टिकल को बेचता है। ठीक है, मतलब 17% लॉस पे बेचता है। हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 223.2, मतलब 223.2 मोर पे बेचा होता, इतने और पे बेचा होता, तो उससे 14% का गेन होता है। ठीक है, तो सीपी बतानी है आर्टिकल की। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कल कर चुके हैं, कल की क्लास में। ठीक है, कैसे करेंगे? 17% बिलो है, 17% बिलो था। ठीक है, 17% माइनस में था, अब लेकिन 14% प्लस हो रहा है। 14% प्लस हो रहा है। ठीक है, 17 से यहाँ 0 होगा, फिर जाके कहीं 14 इधर होगा, 14 इधर, 17 इधर, टोटल 31। 31%, 31% की वैल्यू कितना? 223 मोर, है ना। 223 मोर करने पे -17 से 14 प्लस में आ गया। ठीक है, मतलब 31% की वैल्यू 223.2 है। ठीक है, अब 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% से 31 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 तरीक 21, है ना। 7 बार जाएगा पहले, फिर कितना बचेगा? 62 बचेगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, 7.2 होगा 1% की वैल्यू, 7.2। हमसे क्या पूछ रहा है? सीपी पूछ रहा है। सीपी मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है ना। 100% की वैल्यू क्या होगी?
720, 2 जीरो इसमें लगाएंगे, 720 ये आपका आंसर है। ठीक है, इजी था, कल से इजी था, इस टाइप का जो आया था कुछ से इजी है। ठीक है, ठीक है, कैसे किया? -17 हो रहा था, 17% बिलो बेचा सीपी से, मतलब 17% लॉस हो रहा था, अब 14% का प्लस होने लगा। ठीक है, तो 14% गेन होने लगा। कब? जब 223.2 रुपये और में बेचता है, तब 223.2 रुपये और में बेचता है, मतलब 223.2 की वैल्यू 31% हो गई ना, 17, 14, 31, 31 की वैल्यू इतना, 1% की वैल्यू 7.2। सीपी पूछा, सीपी मतलब 100%, 100% की वैल्यू 720। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹786 is equal to loss incurred when the article is sold for 430. What should be the SP to make a profit of 25%? ठीक है, कह रहा है जो प्रॉफिट हुआ 786 में बेचने पर, वो 430 पे बेचने पर लॉस के बराबर है। ठीक है, तो 25% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचा जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो तरीका बता रहे हैं उसी को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे इजी तरीका है ये। पहले जो ये अमाउंट दिया है दोनों, इन दोनों अमाउंट को लिख लेते हैं। ठीक है, कितना? 786 इधर है, 430 इधर है। ठीक है, अब कह रहा है प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और इधर लॉस हुआ है। ठीक है, दोनों क्या है? इक्वल है, इक्वल प्रॉफिट है, इक्वल लॉस है। ठीक है, तो 1 1 मान लेते हैं, 1 इधर 1 इधर। ठीक है, दोनों 1 1 है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 786 में 430 माइनस करेंगे तो 356। ठीक है, ये 356 की वैल्यू जो है, इसका जो डिफरेंस निकल गया है 786 430 का, वो ये दोनों के बराबर होगा। ठीक है, तो 356 की वैल्यू 2 के बराबर है, 2 की वैल्यू 356 है, एक की वैल्यू कितना होगी? डिवाइड करेंगे, एक बार 7 बार 8 बार, है ना, 178। एक की वैल्यू 178 है। ठीक है, अब 786 में चाहे तो आप चाहे प्रॉफिट निकाल दें, सीपी आ जाएगा, या फिर इसमें 778 ऐड कर दें। ठीक है, तब सीपी आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, 430 में ऐड कर देते हैं 178, तो सीपी आ जाएगा हमारा 7 3 10 0 5 1 6, 608 क्या आई सीपी। ठीक है, 608 ये आ गई हमारी सीपी आ गई। अब इस पे कह रहा है 25% अभी प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट के लिए इसका 1/4 करेंगे। 25% मतलब 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 15 152, 152 इसमें ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 06770। ये 760 हमारा आंसर है। ठीक है, कैसे किया समझ में आया? ये इसका टाइप बदला है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या कह रहा है पहले देखते हैं। एक आर्टिकल को 786 पे बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है, वो 430 में बेचने पर जो लॉस हो रहा है उसके बराबर है। ठीक है, तो 25% प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा? ठीक है, कितना एस पी होगा? ठीक है, तो 786 में बेचा गया, बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 430 पे बेचने पे के लॉस के बराबर है। ठीक, दोनों को ऐसे लिख लिया, 786 430 दोनों बराबर हैं, एक एक मान लिया। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस लिया, 786 में से 430 को माइनस किया, तो कितना है? 356। 356 ये जो निकल गया है डिफरेंस, ये ही दोनों की वैल्यू है। ठीक है, एक एक दो की वैल्यू 356 है। ठीक है, अब यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लिया, एक की वैल्यू निकाल के सीपी की तरफ जाएंगे ना, सीपी निकालेंगे, तो एक की वैल्यू कितना है?
2 से डिवाइड किया, 178 है एक की वैल्यू। अब चाहो तो इसमें से घटा दो, चाहो तो 786 में से 178 घटा दो तो भी आ जाएगा सीपी, है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट ऐड होके है ना 786, इसमें से जब इसको निकाल देंगे प्रॉफिट को तो सीपी आ जाएगा, ठीक है। तब भी 608 आएगा, तो चाहे इसमें ऐड कर दो 178 तो भी 608 आएगा, ठीक है। इसमें 786 में 178 माइनस करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। 16 में से 8 गया 8, 7 में 7 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 608 इधर भी आ रहा है, 608 इधर, तो सीपी दोनों है, ठीक है। ये सीपी निकल गया। अब सीपी निकलने के बाद इसमें से सीपी निकल गया, अब इसमें अपने 25% अभी प्रॉफिट ऐड करना है। तो 25% प्रॉफिट ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 608 को 608 का 25% लेंगे। 25% मतलब 1/4, है ना। 1/4 जब किया तो ये कौन बार गया, ठीक है। तो 152 ऐड कर दिया दोनों में, 760 आंसर है, ठीक है। 760 760 आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। ये 14वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी टाइप का, सेम उसी टाइप का सारा डेटा वगैरह सब है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे 25% प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ 25% लॉस पे एसपी बतानी, ठीक है। तो सेम तो उसी टाइप का है कि एक आर्टिकल को 786 में बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो 430 पे बेचने के लॉस के बराबर है, ठीक है। तो एसपी बतानी है आर्टिकल की, ठीक है। उसी तरह से करेंगे, 786 430, ठीक है। एक इधर प्रॉफिट हो रहा है, एक इधर लॉस हो रहा है, तो दो दो की वैल्यू कितना निकल के आई, तो माइनस इसका डिफरेंस लेंगे, 356 निकल के आएगा, ठीक है। एक की वैल्यू 178 निकल के आई थी, ठीक है। एक्स वैल्यू एक की वैल्यू 178, अब इसमें से 178 ऐड करेंगे तो सीपी क्या निकल के आएगी, 430 प्लस 178 करेंगे 608 सीपी निकल के आई, ठीक है। अब यहाँ से चेंज हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है सीपी तक। अब कह रहा है उसमें क्या हो रहा था, 25% प्रॉफिट पे बताना था हमको, प्रॉफिट पे हमको एसपी बताना था, लेकिन यहाँ पे लॉस पे एसपी बताना है, ठीक है। तो सीपी इतना है, तो 25% कितना होगा, 25% मतलब 608 का वही 25%, 1/4 152 होगा, है ना। इस बार ऐड नहीं करना है इसमें, इस बार माइनस करना, सीपी में से माइनस करना पड़ेगा। 152 माइनस किया 6, 10 में से मान गया 5, और 5 में से 1 गया 4, 156, ये तो 456 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, कैसे किया, यहाँ तक तो वही सेम ही था पिछले तरीके से, है ना। 608 तक सीपी निकल के आई, ठीक है। अब उसमें क्या किए थे, 152 ऐड कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे 25% प्रॉफिट पूछा था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ अब इसमें 25% लॉस पे पूछा, लॉस पूछ रहा है, सीपी में 152 माइनस कर देंगे, ठीक है। एस पे निकल के आ जाएगी 456, ठीक है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। 15वां क्वेश्चन उसी टाइप का है, सिर्फ थोड़ा सा अब धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज करेंगे, ठीक है। A shopkeeper sold an article for 455 at a loss. If he sells it for 490, then he would gain an amount 4 times the loss. At what price should he sell the article to gain 25%? ठीक है। एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को 455 में बेचता है, ठीक है। अगर उसे 490 में बेचा गया होता तो ही वुड हैव गेन एन अमाउंट 4 times द लॉस। जो 400 इस पे 455 पे बेचने पे जो लॉस हो रहा है उसका 4 गुना प्रॉफिट कमाता, ठीक है। 4 गुना, ये एक मानेंगे तो इसका 4 गुना प्रॉफिट, ठीक है। तो, तो टोटल कितना है, 5, 4 1 5, 5 की वैल्यू कितना है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा, 35 आएगा, है ना। 35 है, एक की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं सीपी। सीपी निकालने के लिए 455 में 7 ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि लॉस हो रहा है।
तो ये कम होगा, कम था, इसमें 7 ऐड करेंगे तो सीपी आ जाएगा। ठीक है, 7 ऐड करेंगे तो 462, ये हमारी सीपी होगी 462। अब इस पे कह रहा है 25% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 25% इसका निकाल लेते हैं। 462 का 25% मतलब 1/4, 4 से काटा, एक बार, फिर एक बार, फिर 5 बार, फिर 5 बार, 115.5 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 577.5। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, 577.5। ठीक है, उसी टाइप का है, सिर्फ इसमें चेंज क्या किया है, पिछले जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या चेंज किया, उसमें दोनों इक्वल थे ना, लॉस जो हो रहा था वो गेन दोनों बराबर था तो एक एक मान लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, जो लॉस गेन अमाउंट, ये गेन जो है लॉस के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, तो लॉस एक का हो रहा था, 4 गुना प्रॉफिट होने लगा, तो इसको एक माना, इसको 4 माना। ठीक है, तो टोटल 5, 5 की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस जो आया वो 5 की वैल्यू हो गई। 5 की वैल्यू 35 है, एक की वैल्यू 7, तो यहाँ पे इसमें 7 ऐड किया, 462 हमारी सीपी आ गई। अब इसमें 25% प्रॉफिट चाहिए, 25% के लिए 1/4 यहाँ से निकाला। ठीक है, 1/4 निकाला तो 115.5 ये आया 25%, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 577.5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं, आगे इस टाइप का अभी और बचा है, कल कल की क्लास में होगा। ठीक है, 5 5 क्वेश्चन करते हैं अभी, आगे और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जिन जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, मिलते हैं अगली सेशन में। थैंक यू।